हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस माइक्रोसॉफ्ट एड्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस टाइप से हम लोग कन्वर्जन्स को डिफाइन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एड्स के अंदर। अब गाइस कन्वर्जन्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक तो सिचुएशन होनी चाहिए, यानी कि कंडीशन होनी चाहिए कि किस कंडीशन को हम एज अ कन्वर्जन मानेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ वो ये लेने वाला हूँ कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई थैंक यू पेज है और अगर वो थैंक यू पेज फायर होता है या वो थैंक यू पेज लोड होता है तो हम मानेंगे कि ये हमारे लिए कन्वर्जन है। तो दिस इज बेसिकली द कंडीशन और इसके बेसिस पे हम लोग कन्वर्जन बनाएंगे। बट कन्वर्जन बनाने से पहले एक चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि कन्वर्जन डिफाइन करने से पहले आपका जो यूईटी टैग है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए। तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट एड्स के पिछले वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग यूईटी टैग को जो हमारा गूगल टैग मैनेजर होता है उसकी हेल्प से हम हमारी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। तो एक बार यूईटी टैग हमारी वेबसाइट के ऊपर लग गया, उसके बाद हम कन्वर्जन जो है वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर कंडीशंस को डिफाइन करके कि थैंक यू पेज अगर विजिट होता है इट्स बेसिकली अ कन्वर्जन फॉर अस, वो हम जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब कन्वर्जन बहुत ही तरीकों से हमारी हेल्प करता है गाइस। अगर हमने कन्वर्जन्स बनाए हुए हैं तो पहली बात तो ये कि हम ट्रैक कर पाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एड्स के थ्रू कितने कन्वर्जन्स आए, एक तो ये चीज। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है क्योंकि अब हमारे कुछ कन्वर्जन्स होंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एड्स को भी डेटा जाएगी कि जो कन्वर्जन हुए वो किस टाइप के लोगों ने कन्वर्जन किए। तो फर्दर हम कन्वर्जन ऑप्टिमाइज जो कैंपेन्स है वो रन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एड्स के थ्रू एड्स रन करने की सोच रहे हैं तो यूईटी टैग और कन्वर्जन गोल्स को हमें स्टार्टिंग में ही सेटअप कर लेना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूं वो आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर एक थैंक यू पेज है, सिंपल सा एक बहुत ही बेसिक सा थैंक यू पेज है। एक्चुअली ये थैंक यू पेज नहीं है बट ये अगर आप देखो तो इसका यूआरएल जो है वो थैंक यू है। तो गाइस हम लोग इस पेज की विजिट को एज अ कन्वर्जन जो है वो मार्क करने वाले हैं, कन्वर्जन एज ट्रैक करने वाले हैं। तो गाइज इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे आ जाना है सीधे माइक्रोसॉफ्ट एड्स के ऊपर और यहाँ पर गाइज हम लोग टूल्स में जाएंगे। टूल्स में देखो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम यूईटी टैग के ऊपर चले जाएं मतलब कन्वर्जन्स बनाने के। इसके बाद यहां पर हमारे पास आप देखो गोल्स का ऑप्शन हमें दिख रहा है, तो गोल्स के ऊपर हम क्लिक करके यहां से भी हम लोग कन्वर्जन गोल्स को बना सकते हैं। कन्वर्जन या कन्वर्जन गोल्स एक ही चीज है, एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहां पर टूल्स के ऊपर जाएं और यहां पर कन्वर्जन गोल्स के ऊपर हम डायरेक्टली यहां पर क्लिक कर दें और इसके थ्रू भी हम लोग कन्वर्जन बना सकते हैं। दोनों ही जगहों से हम इसी पेज के ऊपर जो है वो लैंड करेंगे। तो गाइज यहां से मैं क्लिक करता हूं क्रिएट कन्वर्जन गोल के ऊपर और हमारा जो कन्वर्जन है किस टाइप का है। तो गाइज यहां पर हम जो कन्वर्जन बनाना चाह रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, राइट। वेबसाइट के ऊपर थैंक यू पेज है तो उसके बेसिस पे हम बनाना चाह रहे हैं। तो वील गो हेड ऑन द वेबसाइट और इसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब हमारी गोल कैटेगरी क्या है, मतलब ये जो हमारा थैंक यू पेज लोड होगा, मतलब जब ये पेज लोड होगा तो हम इसको किस कैटेगरी के अंदर मानेंगे। मान तो लिए कि ये कन्वर्जन है बट किस कैटेगरी का कन्वर्जन है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं। लेट्स से सबमिट लीड फॉर्म मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारे लिए कैटेगरी, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अब कन्वर्जन गाइस जो भी बनते हैं हमारे वो दो बेसिस पे बनते हैं, एक तो इवेंट्स के बेसिस पे, दूसरे डेस्टिनेशन यूआरएल्स के बेसिस पे। अब मोटे मोटे तौर पे अगर डिफरेंस समझने की कोशिश करें तो थैंक यू पेज का विजिट होना, प्रोडक्ट पेज का विजिट होना, व्यू कंटेंट का विजिट होना, ऐड टू कार्ट का विजिट होना, तो ये सारे जो मैं चीजें बोल रहा हूं ये सारे एक्चुअली यूआरएल्स में आ जाते हैं कि स्लैश थैंक यू, स्लैश ऐड टू कार्ट, स्लैश परचेज, स्लैश ऑर्डर रिसीव्ड। तो इस टाइप से अगर मुझे किसी यूआरएल बेसिस पे कन्वर्जन बनाना है तो दैट इज एक्चुअली डेस्टिनेशन यूआरएल के बेसिस पे हम लोग कन्वर्जन बना ले। सेकंड इज बेसिकली इवेंट के बेसिस पे। इवेंट का मतलब जैसे किसी ने अगर बटन को क्लिक किया, किसी ने हमारे पेज को स्क्रॉल किया, दीज ऑल आर द डिफरेंट इवेंट्स। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस होते हैं बट यहां पर जो मैंने एग्जांपल लिया बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए, दैट इज एक्चुअली थैंक यू पेज का विजिट होना। तो मैं यहां पर डेस्टिनेशन यूआरएल के ऊपर क्लिक कर दूंगा क्योंकि दिस इज द डेस्टिनेशन यूआरएल जिसको कि बेसिकली हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारे लिए कन्वर्जन है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, देन विल गो अहेड विद द नेक्स्ट और इसका नेम है मैं रख देता हूं थैंक यू पेज विजिट, ठीक है। इसका मैं नेम थैंक यू पेज विजिट रख देता हूं। थैंक यू पेज विजिट इज बेसिकली द गोल, या जो हम बोल रहे हैं कन्वर्जन वो हो गया। और हमारा जो डेस्टिनेशन यूआरएल है वो कंटेन्स भी मैं रख सकता हूं यहाँ पर कि वो कंटेन करना चाहिए थैंक यू। तो मैं चाहूं तो कंटेन्स रख दूं, अगर मैं इक्वल्स टू रख रहा हूं विच मीन्स दैट कि मुझे ये पूरे का पूरे जो यूआरएल है एग्जैक्टली जब तक ये यूआरएल नहीं हिट होगा तब तक वो कन्वर्जन नहीं कंसिडर होगा। तो दोनों ही चीजें ठीक है। फॉर नाउ मैं क्या करता हूं यहाँ पर थैंक यू को जो है वो मेंशन कर देता हूं यहाँ पर कि अगर जो मेरा यूआरएल है वो हिट होता है जिसके अंदर थैंक यू कंटेन करेगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ गोल या एज अ कन्वर्जन, राइट। अब ये अगर कन्वर्जन होता है तो इसकी क्या मॉनिटरी वैल्यू है, तो मैं अगर यहां पर मान लेता हूं कि मैं कोई भी मॉनिटरी वैल्यू नहीं असाइन करना चाहता हूं, दैट ऑल्सो वी कैन डू। इसका स्कोप मुझे कहां पर रखना है, ठीक है। तो
पूरे अकाउंट में इसका स्कोप है। अब गाइस यहाँ पर आप देखो काउंट है। अब काउंट का सीधा सा मतलब समझते हैं। काउंट का सीधा सा मतलब ये है कि लेट से मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर जाता हूं, मैं 3 बार फॉर्म भर देता हूं, 3 बार मैं फॉर्म भर देता हूं, तो गाइस 3 बार का फॉर्म भरना, अब मेरी इंफॉर्मेशन तो मैं बार बार भर रहा हूं, तो फॉर्म फिल एक ऐसा टाइप ऑफ कन्वर्जन है जिसमें अगर बंदा 3 बार करता है, 5 बार करता है, तो मैं उसको 5 बार नहीं काउंट करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आया और उमर ने 5 बार फॉर्म फिल किया, विच मींस कि 5 कन्वर्जन हुए। 5 कन्वर्जन नहीं हुए, कितने कन्वर्जन हुए? कन्वर्जन एक ही हुआ। तो लीड फॉर्म में मैं चाहता हूं कि कन्वर्जन एक ही कंसीडर हो, तो काउंट हमेशा सिंगल हो। वहीं पर अगर उमर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आते हैं, लेट से आप ये माउस बेच रहे हो ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, मैं 4 बार इस माउस को खरीद लेता हूं, तो आप क्या बोलोगे कि ये कन्वर्जन 4 बार हुआ या ये कन्वर्जन 1 बार हुआ? यहां पर आप बोलोगे कि ये कन्वर्जन 4 बार हुआ। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन टाइप्स, जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि उस कन्वर्जन को हमें सिंगल काउंट करना है, मल्टीपल काउंट करना है। तो गाइस यहां पर अगर आप देखो तो मैं चाहता हूं कि मैं यूनिक कन्वर्जन्स को ही जो है वो काउंट करूं, या मैं सभी कन्वर्जन्स को काउंट करना चाहता हूं। मतलब बार बार अगर एक ही बंदा लीड फॉर्म सबमिट कर रहा है तो हम ये काउंट करना चाहते हैं कि वहां पर बार बार जो है लीड फॉर्म्स हुए। जैसे 10 बार उसने सबमिट कर दिया, तो क्या हम ये मेजर करना चाहते हैं कि 10 कन्वर्जन हुए, या फिर हम ये चाहते हैं कि एक कन्वर्जन? तो यहां पर हम मान के चलेंगे एक कन्वर्जन हुआ, राइट। तो उस कंडीशन में हम यूनिक सेलेक्ट करेंगे। कन्वर्जन विंडो हम लोग बाय डिफॉल्ट रखेंगे, विद थ्रू कन्वर्जन विंडो भी बाय डिफॉल्ट रखेंगे, इंक्लूड इन कन्वर्जन को यस कर देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर आप समझो, क्या हम ऑलरेडी यूएटी टैग लगा चुके हैं या नहीं? तो यहां पर आप देखो, यस द यूएटी टैग वाज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन ऑल द वेबसाइट पेजेस वेयर यू क्रिएटेड अनदर कन्वर्जन गोल और ऑडियंस लिस्ट। तो यहां पर क्योंकि हमने जो यूएटी टैग बनाया हुआ था वो ऑल पेजेस के ऊपर फायर किया था, तो इस पेज के ऊपर भी फायर करेगा, तो वो मैंने ऑलरेडी यहां पर सेलेक्ट कर रखा है, यस द यूटी टैग वाज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। इसके बाद गाइस मुझे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, एंड गाइस हमारा जो यहां पर आप देख सकते हो कन्वर्जन गोल जो है वो सेटअप हो चुका है। तो गाइस अब आप यहां पर देख सकते हो आपका जो कन्वर्जन गोल था वो यहां पर सेटअप हो चुका है। थैंक यू पेज विजिट, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आप यहां पर देख सकते हो, जो भी हम लोगों ने सेटअप किया है। तो गाइस हमारा जो गोल है वो सेटअप हो चुका है, और अगर अभी आप देखो तो यहां पर आपको दिख रहा है नो रिसेंट कन्वर्जन, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बेसिस पे फिर कन्वर्जन्स आपके यहाँ पर रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस इस टाइप से आप लोग जो आपका कन्वर्जन गोल है वो सेटअप कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा डेस्टिनेशन बेस्ड मैंने कन्वर्जन गोल एक सेटअप किया है। इसी टाइप से आप भी अगर डेस्टिनेशन बेस्ड कन्वर्जन गोल सेटअप करना चाहते हैं देन यू कैन गो अहेड और इस टाइप से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।